नमस्कार, मैं हूं आनंद राज। न्याय टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो को सरकार को गिराने में खुद को शामिल नहीं करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिन्होंने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एनडीए की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। शिवसेना रांकापा कांग्रेस गठबंधन की एनडीए सरकार में मतभेदों को लेकर राज्य के राजनीतिक गलियारों में अटकलों के बीच राउत ने कहा है कि भाजपा द्वारा इसे कमजोर करने की कोशिशों के बावजूद सरकार को कोई महाराष्ट्र ईडी या सीबीआई से हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। ये केंद्रीय जांच एजेंसी है। अगर ऐसी कोई बड़ी बात होती है उसमें राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान है, देश के ट्रेजरी को नुकसान है, मनी लॉन्ड्रिंग है, तो जरूर सीबीआई और ईडी का उसमें आना मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ। लेकिन जिस प्रकार के केसेस में आज ये जांच एजेंसी को ढकेला जाता है, ये पूरी राजनीतिक मामला मुझे लगता है, सबको ये मालूम है। अभी कल भी राज्य की बीजेपी कार्यकारिणी ने एक जो रेजोल्यूशन पास किया है कि अनिल परब और हमारे मंत्री जी है अनिल परब और अजित दादा पवार, उनकी जांच सीबीआई करे। तो सीबीआई आपकी कार्यकर्ता है, ईडी आपकी कार्यकर्ता है, आपके किसी सेल के प्रमुख है नहीं है ना। तो आप ईडी और सीबीआई का महत्व क्यों कम कर रहे हो? आप लोग ईडी और सीबीआई की बदनामी कर रहे हो, उनका अधपतन कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। अब देश में गर्भवती महिलाओं को भी कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन को लेकर मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि गर्भवती महिलाएं अब केबिन पर रजिस्ट्रेशन के बाद या सीधे कोरोना टीकाकरण केंद्र जाकर वैक्सीन लगवा सकती हैं। कोरोना की दूसरी लहर में मामले जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन इसका खतरा भी टला नहीं है। केंद्र सरकार ने टीकाकरण और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने पर शुक्रवार को जोर देते हुए कहा है कि महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म पूरी तरह से नहीं हुई है, इसलिए लापरवाही नहीं बरतें। महामारी स्थिति पर संवाददाता सम्मेलन में एक अधिकारी ने कहा है कि लोग अपने सुरक्षा के उपायों को पूरी तरह से उसे लागू करते रहें। वैक्सीन के मुद्दे पर हुई कांग्रेस और भाजपा आमने सामने। भाजपा के गौरव भाटिया ने कहा है कि राहुल गांधी से कि उनको बुद्धि कब आएगी कि जहां श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत की जनता को सुरक्षा कवच दे रही है वैक्सीन के तौर पर, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी खासकर और कुछ विपक्षी दल हैं जो नहीं चाहते कि भारत कोविड को परास्त करे। आज 3 घंटे पहले श्री राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया और इस ट्वीट में लिखा है, जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई।
ये ट्वीट देख के किसी भी देशवासी को बहुत ही दुख होगा, और दुख इसलिए होगा कि जो आंकड़े आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो तो कुछ और ही बयां करते हैं। वो तो दिखाते हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार ने युद्ध स्तर पे भारत के नागरिकों को वैक्सीन लगाई है, एक सुरक्षा कवच दिया है। राहुल गांधी जी, जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आया, लेकिन सद्बुद्धि कब आएगी आप में? कब वो राजनीतिक परिपक्वता आएगी कि आप समझेंगे कि विपक्ष की भूमिका भी सकारात्मक। वही कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कोवैक्सीन को लेकर कई आरोप लगाए। फिर से धीमी हो गई है, फिर और तेजी से होनी चाहिए, ये कहते हुए मैं आज का मुद्दा जरूर उठाऊंगी। और क्योंकि भारत बायोटेक को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, तमाम तरह के मिसकंसेप्शंस हैं, ये बताना जरूरी है दोबारा से व्यूअर्स को कि भारत बायोटेक एक प्राइवेट कंपनी है और भारत बायोटेक ने आईसीएमआर गवर्नमेंट आर्म के साथ मिलकर कोवैक्सीन का निर्माण किया था। और आईसीएमआर इसमें स्टेक होल्डर है, को डेवलपर है, पब्लिक फंड लगा है, और साथ ही साथ आईसीएमआर कोवैक्सीन की सेल में थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमाएगा। जो जानकारी सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है उसका 5% प्रॉफिट आईसीएमआर को आएगा। तो पहले यह बताना जरूरी है कि भारत बायोटेक जरूर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन उनकी पार्टनरशिप क्योंकि आईसीएमआर के साथ है तो सरकार का रोल इसमें आ जाता है। और इसमें आपका पैसा लगा है, जो पब्लिक फंड की मैं बात कर रही हूं वो टैक्स पेयर्स मनी है, आपका पैसा लगा है, भारत सरकार का पैसा लगा है, इसीलिए आपको हक है जानने का कि उस वैक्सीन के साथ क्या हो रहा है। और अगर उस वैक्सीन पर कहीं पर आक्षेप लग रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उन सवालों के जवाब भी जानने का हक आपको है, क्योंकि ये आपका पैसा है, ये टैक्स पेयर्स मनी है। मैं ब्राजील की बात करूंगी क्योंकि भारत बायोटेक और आईसीएमआर के द्वारा निर्मित कोवैक्सीन एक बहुत बड़े संदेह के घेरे में, एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के कांड में, उस घेरे में ब्राजील में देखी जा रही है। ब्राजील का जो पार्लियामेंट सेनेट है वो भी इसमें प्रोब कर रहा है। अब उसमें 2 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी प्रोब कर रही हैं और आक्षेप बहुत ज्यादा लग रहे हैं। आक्षेप सिर्फ भारत बायोटेक पर ही नहीं लग रहे हैं, पर क्योंकि ये कोवैक्सीन जो है वो डेवलप आईसीएमआर की पार्टनरशिप में करी गई है, कहीं ना कहीं ये आक्षेप पब्लिक फंड्स पर भारत सरकार तक आकर रुकते हैं। और अभी $320 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट था 2 करोड़ वैक्सीन्स का, वो सस्पेंड कर दिया गया है। 2 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं और एक पार्लियामेंट्री सेनेट प्रोब हो रही है। आपकी जानकारी के लिए यह बताना जरूरी है कि भारत बायोटेक ने ब्राजील की एक प्रेसिसा मेडिकामेंटोस के साथ करार किया था जनवरी 2021 में, उनको 2 करोड़ डोज सप्लाई करने का। और प्रेसिसा मेडिकामेंटोस ने फिर ब्राजीलियन गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया था इसको सप्लाई करने का। उसमें भी कुछ दिक्कतें आई थी, वहां की एजेंसीज ने पहले इसको रिजेक्ट किया था, फिर रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट का ऑप्शन दिया जून 4 तारीख को। लेकिन दिक्कत की बात 2 है, 2 बड़े एलिगेशंस, 2 बड़े आक्षेप लग रहे हैं। पहला आक्षेप लग रहा है कि इसका जो दाम था कोवैक्सीन का वो जबरदस्त तरीके से बढ़ाया गया, मुनाफाखोरी का एक बड़ा आरोप लग रहा है। तथाकथित रिपोर्ट्स जो हैं उनके मुताबिक भारत बायोटेक ने पहले $1.34, $1.5 से कम में प्रपोज करा था कोवैक्सीन, और अंततोगत्वा ये कॉन्ट्रैक्ट $15 प्रति डोज पर हुआ, जो उस समय ब्राजील ने उस समय 6 वैक्सीन अप्रूव करी थी, उनको अप्रूवल स्वीकृति दी थी, उस समय भी वो वहां पर सबसे महंगा था। तो ब्राजीलियन सेनेट और ब्राजील की जो ऑपोजिशन है और जो ब्राजील की जनता है वो जरूर जानना चाहती है कि इतना ये दाम कैसे बढ़ा, $15 प्रति डोज। दूसरा एक बड़ा आक्षेप ये लग रहा है कि मेडिसन बायोटेक, अभी तक हमने 2 की बात करी है, भारत बायोटेक जो इंडियन कंपनी है उसका करार प्रेसिसा मेडिकामेंटोस से हुआ था। अब एक और आरोप लग रहा है कि सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है मेडिसन बायोटेक,
जिसके की फाउंडर भारत बायोटेक के ही फाउंडर है। उन्होंने पब्लिक रिलीज में ये एक्सेप्ट भी किया है कि हां ये हमारे द्वारा फाउंडेड कंपनी है। उस कंपनी ने ब्राजील की सरकार से $45 मिलियन का एक एडवांस चाहा था सिंगापुर के एक बैंक अकाउंट में, यूएस मनी, यूएस डॉलर्स में वो सिंगापुर के एक बैंक अकाउंट में चाहते थे। तो ब्राजील की जो सेनेट है और जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो ये भी प्रोब कर रही हैं कि आखिर एक कंपनी मेडिसिन बायोटेक जिसका कि उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट प्रेसिसा भारत बायोटेक और ब्राजीलियन गवर्नमेंट के साथ हुआ है, वो एडवांस क्यों मांग रही है। और इसके कारण भी भारत बायोटेक संदेह के घेरे में है। कोवैक्सीन पर आक्षेप लग रहे हैं और मैं फिर से पुनः याद दिलाना चाहती हूं कि कोवैक्सीन सिर्फ भारत बायोटेक की प्रॉपर्टी नहीं है, वहां पर आईसीएमआर भी को डेवलपर है और उनके प्रॉफिट्स में भी इसकी हिस्सेदारी है। तो पहली बात जो व्यथित करती है वो ये करती है कि जब इस तरह की आरोप लग रहे हैं, जब इस तरह के आक्षेप लग रहे हैं, तो हमारी सरकार में इतना सुई पटक सन्नाटा क्यों बना हुआ है। बिल्कुल शांत है सरकार। एक तरह से मुंह फेरने की बात हो रही है, कहीं पर आंखों पे पट्टी बांधने की बात हो रही है। ब्राजील की पार्लियामेंट्री सेनेट इस मामले को प्रोब कर रही है, वहां 2 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इसको प्रोब कर रही हैं। वो बात कर रही हैं जबरदस्त मुनाफाखोरी की, वो बात कर रही हैं फंड डाइवर्जन की, और हमारी सरकार के तरफ से एक भी शब्द नहीं बोला जा रहा है। और ये जग जाहिर है कि आपको एक लालसा, एक लालच है कि सत्ता का सुख मैं भोगूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आपको नफरत भी है, लेकिन आज सवाल यह है कि देश की जनता से नफरत क्यों। यह नफरत का मोतियाबिंद जो आपको हो रखा है, यह आपको सत्य से दूर क्यों कर देता है। आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं या भ्रम फैलाना ही आज आपकी कांग्रेस पार्टी की अघोषित नीति। एक तरफ जहां कांग्रेस का आंकड़ा कहता है कि देश में 6 करोड़ लोगों को सिर्फ वैक्सीन लगी है, वहीं भाजपा के गौरव भाटिया का आंकड़ा कहता है कि 34 करोड़ लोगों को अभी तक ये वैक्सीन लग चुकी है। तो चलिए आइए देखते हैं इनका आरोप प्रत्यारोप। 21 जून से वैक्सीनेशन ड्राइव में एक नई तेजी, एक नई उछाल आई, और ये कहते हुए भी हमें गर्व होता है कि भारत विश्व में आज ऐसा देश है जिसने अपने 34 करोड़ नागरिकों को सुरक्षा कवच दिया है। हम सब जानते हैं कि वैक्सीन एक इकलौता ऐसा तरीका है जिससे आप भारत की जनता को सुरक्षित कर सकते हैं। सुबह सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में 6 करोड़ से थोड़ा ज्यादा 6.06 करोड़ लोगों को फुल्ली वैक्सीनेट किया गया है, जो हमारी देश की आबादी का 4.3% ही है। ये फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं। और इसीलिए जो बात हम पहले दिन से कह रहे हैं वो फिर से कहेंगे कि वैक्सीनेशन की जो पेस है, जो रफ्तार है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, जिससे एटलीस्ट 100 करोड़ लोगों को, जो सरकार का अपना दावा है 31 दिसंबर तक, हम पूरी तरह से पूर्णतः 2 डोजेस के साथ उनका टीकाकरण कर सकें। जेबीटी जूनियर बेसिक ट्रेनिंग भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट चुके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला शुक्रवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। चौटाला फिलहाल पैरोल पर बाहर थे और आज औपचारिक तौर से जेल से रिहा किया गया उन्हें। इनेलो सुप्रीमो ने रिहाई के लिए जेल से पहुंचकर वहां पर पूरी अपनी कागजी कार्रवाई की और कुछ देर बाद जेल से रिहा हो गए। तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद इनेलो सुप्रीमो अपने गुरुग्राम स्थित आवास के लिए रवाना हो गए और रास्ते में वहां पर बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं ने फूल और नारों के साथ चौटाला का स्वागत किया। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए नया टीवी के साथ।